से जो शंकर की कथा में बता दिया बस वो कर लीजिए। ना तो हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई ज्योतिषी जानते हैं, ना हमारे पास में ये घूमने का लफड़ा है हो, और ना अगरबत्ती और नारियल का लफड़ा है। बस एक ही चरण शंकर के पकड़ रखे हैं। बाबा जो बता दे वो पुराणों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो वर्णन है वो बता देते हैं, आप कर लीजिए। शिव स्मरण करो। शंकर से बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता। महाराज, माघ महीने की 7वीं तिथि जिस समय सूर्य देवता को रथ ला कर दिया था भगवान ने, खुद भोलेनाथ नंदी पर घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, पार्वती के साथ में काशी में विहार करते रहते हैं। उनके पास में कोई रथ नहीं है मेरे भोलेनाथ के पास। धर्म ध्वज हैं वो, नंदी ध्वज हैं वो, और उनके पास में कोई रथ या कोई बहुत जिसके घर की बहुदेव सेना हो, सेना लेकर कहीं जाना ही नहीं पड़े, केवल बहू को खड़ी कर दो सामने। वैसे भी आज की बहुओं भी देवसेना से कम नहीं है रे, वैसे तो केवल शंकर भगवान की बहु देवसेना से मतलब नहीं, आज की भी कम नहीं है। वो भी देवसेना भी अकेली जाती थी और सेना तैयार कर लेती थी, और ये भी बस अकेली खड़ी हो जाए तो ये पूरे मायके को खड़ा कर लेती है। ये भी देवसेना से कम है। भगवान शिव की बहुदेव सेना है तो शंकर के पास तो रथ होना चाहिए, पर नहीं, दे दिया रथ, तुम रखो, तुम्हारे पास में रखिए। महाराज, सूर्य नारायण भगवान अखंड तप में लीन हो गए। इतना घोर तप सूर्य देवता ने करा, इतना घोर तप करा सूर्य देवता ने कि भगवान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब आकर मिले। अंत में भगवान शिव आकर मिले। भगवान शंकर पधारे, सूर्य उठिए, क्या चाहिए आपको, बोलिए। जिस मंडल में भगवान चंद्र विराजमान है, जिस मंडल में भगवान सूर्य विराजमान है, तारे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रकाश देने वाले हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्र भी सुख प्रदान करने वाला, वो भी शंकर जी के पास में, और सूर्य भी भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, शंकर ने पूछा क्या चाहिए वो बताओ बस। भगवान भोलेनाथ जी को ज़्यादा ये छल कपट, बेईमानी, प्रपंच या ढोंग आदि आदिक शिव को भाता ही नहीं है। शंकर को वो सुहाता ही नहीं है। भगवान शिव को तो केवल एक निर्मल भाव, केवल आप जो दिल से मांग लें, जो दिल से कह दें, तो भगवान को स्वीकार हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और बाबा शिव शंकर भोलेनाथ ओगरदानी तुरंत कहते हैं मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, और जो तुम कहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं महाराज, मेरे तप करने का कारण केवल इतना सा है, मेरे तप करने का कारण
केवल इतना है कि जब मैं देव कार्य के लिए, जग कल्याण के लिए, जग हित के लिए जब मैं जाता हूँ तो मुझे जाने में, जग कल्याण में थोड़ा समय लग जाता। महाराज, गांव में सत्यनारायण की कथा चल रही है, गांव में अखंड रामायण चल रही है, गांव में सुंदर भगवान का पूजन पाठ हो रहा है मंदिर के अंदर, गांव के मंदिर में अखंड रामायण हो रही, गांव के मंदिर के अंदर भंडारा भोजन हो रहा है, गांव के मंदिर के अंदर पारायण चल रही है, या कोई पूजन पाठ हो रही है, या कोई साधना हो रही है। लोग विचार करते हैं कितनी बजे पंडित जी पूजन करने बैठेंगे, उससे घड़ी मिला लेते हैं, इतनी बजे आरती होगी, इतनी बजे प्रसाद बटेगा, बस उसी टाइम पर जाना है। हमें उसी समय पर पहुंचना है, हम उस समय पर वहां चले जाए। एक समय निश्चित कर लिया आपने कि मंदिर जाना है या वहां पर अनुष्ठान हो रहा है, वहां पूजन हो रही है, तो अपन आराम से चलेंगे, जब प्रसाद बटेगा तब, अभी थोड़ा हो जाने दो, यज्ञ हो जाने दो, हवन हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे। पर नहीं, शिव महापुराण कहती है अगर किसी स्थान पर देव कार्य हो रहा है, किसी स्थान पर पूजन हो रही है, किसी स्थान पर स्मरण होने वाला है, उस भूमि को देव कार्य हो उससे पहले ही एक बार जाकर शीश नवा लेना चाहिए। एक बार जाकर शीश नवा ले। और वही सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं कि मैं जब कोई देव कार्य होता है, जब कोई अच्छा कार्य होने वाला रहता है, तो मेरे को जाने में देरी हो जाती है। अर्थात कथा करिए देव कार्य में, अच्छे कर्म में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, कीर्तन में, नाम जाप में, कथा सत्संग में, कथा कीर्तन में थोड़ा पहले पहुंचने की आदत डालिए। पर लोगों की आदत जो होती जा रही है वो आराम से बाद में जाने की। जब पूरी सत्यनारायण जी की कथा हो जाए, फिर जब प्रसाद बंटने लगे और आवाज़ आना चालू हो जाए, बच गई रे भागवत गीता, बच गई राम संग सीता। जब 4-6 माताएं बैठ कर जब ये भजन गाए, या वो भजन कौन सा था, श्री सत्यनारायण महाराज दाक्षिरोंजी को भोग लगे श्री मेवा को, जब ये आवाज आने लगे कानों में, तब सुनकर प्रवेश करती है कि अब सत्यनारायण जी की कथा हो गई है, प्रसाद बंटने वाला, बस अब पहुंचना। ये सूर्य नारायण भगवान की कथा कहती है कि देव कार्य में आगे रहो, सत्कर्म में आगे रहो, और पाप कर्म में पीछे रहो। कहीं निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, अब मैं क्या बताऊं। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में आज मौका मिला, दूसरी रोड पर घूमने के लिए चले गए। दूसरी रोड पर घूमने के लिए गए तो वहाँ से 3 माताएं आराम से मॉर्निंग वॉक कर रही थी, जा रही थी। अब उनकी स्पीड भी अच्छी, हमारी स्पीड थोड़ी कम, हम पीछे पीछे। तो हमने देखा, एक वो हमारे साथ में गौतम चौरसिया भी था, तो वो भी हमारे साथ। तो हमने क्या देखा कि वो तीनों बारी बारी, मेरी बड़ी बहू तो ऐसी, भैया कल दाल बाटी बनाई, हमारे से पूछी ही नहीं उसने, दाल बाटी की तो बना के रख के चली गई। फिर बीच में चल रही थी, वो थोड़ी चुप थी, इधर वाली बोली, हाँ बहुवन तो हो ही ऐसी, हमारी भी ऐसी कैसी धरी, मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। फिर बीच की बोली, हवरी सही बात है बिल्कुल, बहुवन तो सब ऐसी आ रही, बाप कई होगा इनका। 1.5 किलोमीटर तक वो केवल बहु निंदा ही करती रही। हमने गौतम चौरसिया से बोला, गौतम आज हरि नाम की जगह निंदा नाम मिल गया है, थोड़ा कथा सत्संग प्रवचन में मंत्र जाप थोड़े ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वो हटे भी नहीं,
हम जैसे ही थोड़े आगे हों, वो वापिस दौड़ दौड़ के फिर आगे आ जाए। आज तो हमने सोचा भगवान ने मुहूर्त बिगाड़ा है, निंदा ही रस मिल रहा है थोड़ा, फिर वो और सब होंगी लगभग लगभग 65 साल की, 40, 45, 50, 60 साल, सब डोकरी ऑन सब। अच्छा, उन तीनों में से एक के मुख से भी ये नहीं निकला कि तुम निंदा मत करो बहू की, तुम निंदा मत करो किसी। अगर एक बोल देती, पर करें क्या, पाप के घड़े को जो भरना है, भगवान किसी की बुद्धि में उस समय पर श्रेष्ठ विवेक प्रदान करता ही नहीं। श्रेष्ठ विवेक नहीं देता। एक ये बहन जी देवास से आई हैं कथा सुनने के, अकेली आई हैं। हम इनको नहीं जानते, ये हमें नहीं जानते, बस आकर बोली कि हमको कथा सुनना है। हमको लगा एक दिन सुनेंगे, नहीं रुको, फिर बोले कथा सुनना है। हमने पंडित जी से कहा इनके लिए कमरा खुलवा दीजिए, वहाँ रहने दो, कथा सुनने दो, आराम से आनंद से श्रवण करें। अच्छा ये लगा इन माताजी के साथ में अंदर जाकर मूंग की दाल गलवाकर, चने गलवाकर उसकी बड़ी तोड़ आई, बड़ी तैयार कर ली, अकेली घूमती, माला जपती रहती, भजन करती रहती। शंकर जी की शिव पुराण के सामने मैंने परसों देखा, शाम के समय पर कुर्सी लगा के बैठकर शंकर के पुराण को देखती रही। कभी गौ माता के कक्ष में चली गई, भजन कर लिया, गुनगुनाती रही, स्मरण कर लिया। देखकर ये खुशी हुई कि कम से कम इस भूमि पर आप आए तो आपने केवल भोजन नहीं करा, आपने भजन की मात्रा को बढ़ा लिया, भजन की मात्रा को बढ़ाया। और जी ऐसे लोग इस आश्रम में, इस गौशाला में, इस वृद्धाश्रम में, इस कुबेरेश्वर भंडारी के मंदिर में रहे, मना नहीं। खूब कथा सुनो, पेट भर कर भोजन करो, पर उससे ज्यादा प्रबल है कलयुग केवल नाम आधारा। फिर कहूंगा, मंदिर जाने से पाप नहीं कटता, तीर्थ जाने से पाप नहीं कटता, नदी और तालाब नहाने से पाप नहीं कटता। पाप कब कटेगा? जब आपके मुख से राम निकलेगा, जब आपके मुख से शंकर निकलेगा, आपके मुख से कृष्ण निकलेगा। भगवान का भजन तुम जितना करोगे, इस शरीर का पाप तब कटेगा। क्योंकि मंदिर जा रहे हो तो ये शरीर जा रहा है, तीर्थ जा रहे हो शरीर जा रहा है, मन तीर्थ जाकर भी नहीं पहुंचा। लोग बद्रीनाथ में रहते हैं और घर पे फोन लगाकर पूछते हैं छोरा कैसा है, तू गई थी तीर्थ? उज्जैन जाकर फोन लगाकर कहते हैं बहू कैसी है। कहीं कथा में बैठे हैं तो वहां से आवाज फोन लगाकर बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि मंदिर जाने से पाप कट जाएगा, ये ना सोचिए कि तीर्थ जाने से पाप कट जाएगा, ये ना सोचिए कि तीर्थ में बैठने से पाप कट जाएगा। पाप, आप तीर्थ भी जाओगे, मंदिर भी जाओगे, देवालय भी जाओगे, पर शरीर तो चला गया, पर ये मन वहां तक नहीं पहुंचा। तो मन नहीं पहुंचा तो पाप तो उतना ही लिप्त रहा। पाप कटा कहां? उस पाप को काटने के लिए आपकी मंत्र माला, आपका जाप, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप जपना आपको पड़ेगा, पड़ोसी नहीं जपेगा। अम्मा मर गई, पंडित जी बोल रहे एकादशी दो। अब बड़ी बहू भी 2-3 एकादशी दे रही, छोटा बेटा भी 2-4 एकादशी दे रहा, बड़ा भी दे रहा, सब एकादशी मत दे रहे हैं। अम्मा मर गई, एकादशी दे रहे। अब बड़ी बहू का मन बिल्कुल नहीं रहा, भूखा तो रेता नहीं बने, अब डोकरी को एकादशी तो देना ही पड़ेगी। तो दूसरे से क्या आशा रखना आपको? अपनी एकादशी खुद करते चलो।
भगवान पुरुषोत्तम की ही कृपा से बाबा विश्वनाथ की करुणा से कथा का जो क्रम ऑनलाइन चल रहा है, घर बैठे भगवान शिव की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। बस ठीक है। एक मन में भाव था कि अधिक मास की कथा, वैसे तो बुकिंग थी गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता वाटिका की, एक बुकिंग थी देवास की, एक थी खरगोन की और एक थी यूपी की। पर बाबा को कहीं कथा अगर वहां होती तो केवल वहीं तक रह जाती, पर पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा जो ये गौशाला पर कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन मंदिर प्रांगण में जो चल रही है, इस कथा को जनमानस तक, देश और विदेश में विराजमान सभी भक्तों तक, जो पुरुषोत्तम मास के यजमान बने, वशिष्ठ परिवार, यादव परिवार और ये कड़ेल परिवार, श्री सत्यनारायण जी कड़ेल सपत्नी यहाँ विराजमान रहे। और बहू को भी, बेटे को भी, आपके दोनों बच्चों, उनको सबको धन्यवाद दूंगा जो शिव महापुराण की कथा पिता कोलकाता से चलकर यहाँ आकर करा रहे हैं। तो बेटे और बहू, बच्चे, उनको यहाँ तक लेकर आना, छोड़ना और सब आगे रहकर कि मम्मी पापा ये करें, ऐसा भाव उनके भीतर आया। साथ में भाभी जी की बहन जी भी साथ आई हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। सभी श्रोता भाई बहन जो देश विदेश में बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। शंकर की कृपा होती है तब जीव कोई सत्कर्म कर पाता है। कमाने को तो एक वैश्या भी धन बहुत कमाती है, पर वो सत्कर्म नहीं कर पाती, वो धन को सदुपयोग में नहीं लगा सकती। जो पूर्व में कर कर आए हो दान पुण्य, संकीर्तन, सत्संग, भजन, कीर्तन, उसका पुण्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। और जो हम अब कर रहे हैं, इसका पुण्य भी किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगा, आपके ही खाते में जाना है। यदि पिता किसी से कर ले लेता है, कर्जा ले लेता है, तो उस कर्जे को पिता ही चुकाए, जिसको लेना है पिता के जाने के बाद वो बच्चों पर, पुत्र पुत्री पर प्रेशर नहीं दे सकता।
कि आप हमारा पैसा लुटाइए। पर पिता मर गया, कोई चला गया और बच्चों से कह गया कि श्रीमान से, इस व्यक्ति से धन लेना है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो बच्चे पीछे पड़कर वो ले सकते। वही तरीका हमारे धर्म और शास्त्रों में वर्णन किया गया, वही तरीका। कि यदि आप पुण्य जो कर रहे हैं, आप सत्कर्म जो कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप नाम जाप कर रहे हैं, इसका जो पुण्य है, आपके संतान, पुत्र, पुत्री, पोते, नाती, पंती, ये भी उस पुण्य को अपनी ओर खींच लेते हैं। उस पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे माघ महीने की सप्तमी तिथि, जिस दिन सूर्य नारायण भगवान पहली बार रथ पर बैठे थे, भगवान सूर्य नारायण पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते, देवलोक में विचरण करने के लिए आते। इनके पास में रथ नहीं था। अब आप जितनी बार भी सूर्य देवता का दर्शन करोगे तो रथ पे बैठे हुए ही मिलते हैं। रथ नहीं था इनके पास, पर इनका जो भाव था वो भगवान शिव के प्रति समर्पण का था। और समर्पण का भाव रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से सूर्य देवता ने प्रार्थना करी। कहते हैं सूर्य देवता ने इतना अखंड तप किया, इतना घोर तप किया, सारे देवता उनके पास जा जाकर विनती करने लगे कि आप इस तप से हट जाइए, आप इस तप को समाप्त कर दो। यदि आप इस तप को छोड़ देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो तो पूर्ण हो ही जाएगी। और भगवान शंकर से पाना बहुत कठिन विषय नहीं है। दुनिया में सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव ही है। उनसे पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अगर शंकर से कुछ पाना है तो आप दिल से, भाव से, मन से, चित्त से, वृत्ति से बाबा से विनती करेंगे, बाबा वो प्रदान कर देंगे। शंकर से बहुत कठिनता में नहीं पाया जाता, शंकर से बहुत नम्रता से, प्रेम से, वात्सल्यता से, करुणाता के भाव से, और जो आप दिल से शिव को कह सकते हो, जो आप भगवान शंकर को हृदय से बोल सकते हो, भगवान दे देते। राम, कृष्ण, दत्त आदि जितने भी देवता हैं, विष्णु हैं, नारायण, मेरे ब्रह्मदेव, मेरे देव ऋषि नारद, ये जितने भी देवता हैं, इनको बहुत सारा मनवार करना पड़ता है, लाड़ लड़ाना पड़ता है, बहुत सारा सुख सामग्री भगवान को देना पड़ती है। पर शंकर को मनवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। शिव को मनवार भी नहीं चाहिए आपका। और देने वाला मेरा विश्वनाथ, देने वाला मेरा शंभू, तरकालदर्शी, कैलासी,
तुरंत सामने गए, आपकी इच्छा शक्ति से आपने बोला, मांगा और उन्होंने दिया। अब कईयों के मन में एक प्रश्न आ जाता है। आज एक ये बहुत छोटा सा पत्र है, जिसने भी भेजा है जबलपुर से है। ये 5 अक्टूबर की कथा में जबलपुर की महिला मैं बोल रही हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरी बेटी बहुत दिनों से नौकरी में काम कर रही थी, पर उसको कोई फल नहीं मिल रहा था। पशुपति व्रत के 2 या 3 व्रत करे हैं, उसके अनुसार प्रमोशन लेटर साथ में प्राप्त हो गया है। उसके लिए मैं बधाई देती हूँ गुरु। एक 3 महीने का बच्चा है, उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा। हमारे सब काम सफल हो गए, बस एक काम हमारी पड़ोसन का है, 3 महीने का उसका बच्चा है और उसको दिल के अंदर हृदय में छेद है। और दूसरा लिखा है एक बच्ची है 2 वर्ष की, प्रत्येक 8 दिन में उसे खून चढ़ता है। कल एक शाजापुर से कोई भैया आए थे, उनका लड़का 14 साल का है, जिसको हर दिन 2 दिन छोड़कर खून चढ़ता था। गोयल परिवार सूरत ने जो कथा कराई थी, उसमें एक उपाय बताया गया था कि जिसको ब्लड चढ़ता हो उसको रोकने की व्यवस्था। मेरा निवेदन रहेगा, वो हमारे चैनल पर डला हुआ है। यदि आपने हमारे चैनल को जुड़ा है तो उसमें वो पूरा विधान लिखा हुआ है। तो जो शाजापुर से भैया आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को जो ब्लड चढ़ता था, वो ब्लड अब चढ़ना बंद हो गया है। पहले 2 दिन में चढ़ता था, इनको 1 हफ्ते में चढ़ रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि वो उसका विधान थोड़ा लंबा है, इसलिए आप सूरत वाली कथा कुछ श्रवण कर लें। और जिनके बच्चे के हृदय में छेद है, मैं निवेदन करूंगा, गौ माता की गौशाला में जाकर एक तराजू पलड़ा रखकर पलड़े के एक भाग में उस बच्चे को बिठा लीजिए, दूसरे भाग में गुड़ रख दीजिए। बच्चा जिस पलड़े के भाग में बैठता है, उसके नीचे आप 7 पेड़े रख दो, मावे के पेड़े एक के ऊपर एक, लड्डू पेड़ा। पेड़ा रखा हुआ भाग का पलड़े पर पहले बच्चों को मत बिठाना, पहले गुड़ रखना, और गुड़ रखने के बाद फिर बच्चे को बिठाना। वो पलड़े की मार से नाम और गोत्र बोलते समय वो लड्डू जिस पर बच्चा बैठ रहा है पलड़े पर, उससे टूट जाना चाहिए। और वो गाय को गुड़ जो आपने तुलादान करा है उसका भाग दे दीजिए। बच्चे के कपड़े उतार कर उसको किसी को दे दो, गरीब को, और उस बच्चे को वहीं गौशाला में स्नान करा दो। पीपल के 5 पत्ते पानी में गलाइए और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 12-15 दिन 1 महीने तक आचमन कराओ, पानी पिलाओ। 2 महीने बाद जाकर डॉक्टर को चेक करवाओ कि छेद कितना भरा कि कितना खाली। करना आपको पड़ेगा, सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करने वाला।